वेलकम टू माय न्यू ब्रांड वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा फिर बहुत ही कमाल की मालूमाती वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो मुकम्मल देखना ताकि कोई भी बात रह न जाए। आज हम बात करेंगे पतली मनी इतनी गाढ़ी पूरा घंटा लगा कर भी ना निकले। औरत खुद कहेगी बस करो, मैं थक गई हूँ। नाजरीन, आपकी खिदमत में एक बार फिर बाकमाल नुस्खे के साथ हाजिर हुआ हूँ। मर्द हजरात के लिए उनकी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए और उनकी नस्ल की अफजाइश के लिए एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि जिसकी पहली खुराक ही असर दिखाए। शहवत की कमी, ढीलापन, सूरत इनजाल या लैसदार कतरे आते हों, मादे मनवैया पानी की तरह पतला हो, इसके इस्तेमाल से नफ्स में सख्ती आ जाएगी, शहवत लज्जत खूब आएगी, मादा मनवैया को गाढ़ा करेगा, टाइमिंग में बेपनाह इजाफा होगा, लैसदार कतरे आना बंद हो जाएंगे, मर्दाना जरासीम की नशोनुमा करके मर्द को औलाद पैदा करने के काबिल बनाता है। ये नुस्खा मादे मनवैया की पैदाइश को बढ़ाता है, बदन में मादे मनवैया को गूंद की तरह गाढ़ा करता है, जिससे सख्ती और टाइमिंग के साथ साथ जरासीम की तादाद भी बढ़ती है। जरासीम जानदार भी होते हैं। ना मर्द को मर्द बनाता है। बे औलाद हजरात और सूरत इनजाल वालों के लिए सोने और हीरे से बढ़कर नुस्खा है ये। अज़्वे खास को ताकतवर बनाने के साथ साथ मर्द को दूसरी शादी के काबिल बनाता है। कुछ दोस्तों को जवानी में ही असूल मुबाशरत के दौरान टाइमिंग का बहुत मसला आ रहा है, जिसकी वजह अपनी ही गलतियां हैं। किसी को मादे मनवैया में पतलापन की शिकायत है तो किसी को पेशाब करते वक्त कतरे जरा सा कुछ देखकर और सोचकर, लैसदार रतूबत, टाइमिंग में कमी, कंट्रोल कम, हसासियत ज्यादा, नफ्स में सख्ती का मसला, दखूल से पहले इनजाल, मैदा खराब, कब्ज, सुस्ती, थकावट, ये सब कुछ या तो बुरे दोस्तों की मेहरबानी होती है या कजन वगैरह के साथ घर बैठे इंटरनेट पर गंदा मवाद देखने से, जिसका नतीजा मुश्तजनी और सरासर नुकसान ही नुकसान। और ये सभी मदरजा बाला कैफियत मुश्तजनी का ही तोहफा मिलती हैं। यहाँ तक के अज़ूए खास में टेढ़ापन, छोटा और पतलापन, जो कि तिल्ला खास का मसला बन जाता है। बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे हुक्मा, बहुत सारे इलाज मौजूद हैं, मगर बंदा नाचीज का ये बहुत ज्यादा मरीजों पे आजमूदा एक नुस्खा है। उम्र का कोई भी हिस्सा हो, इलाज मुख्तलिफ मगर तर्ज एक से करें। अद्वियात से मादा भी गाढ़ा हो, कंट्रोल, नफ्स भी मजबूत हो, नफ्स में जान भी आए। अब इन सब की वजह क्या होती है वो भी आपको बताते हैं। भूल जाओ सारे नुस्खे, ये तेल लगाओ बस। नफ्स छोटा है, पतला है, मोटाई कम है, नफ्स में ढीलापन है, नफ्स की रगें कमजोर हैं, टाइमिंग कम है और दखूल होती ही अंसाल हो जाता है। आप परेशान ना हो, हमारे पास हर्बल ऑयल है जो कि 100% देसी कुदरती जड़ी बूटियों से बना है। इंतहाई मुनासिब कीमत में आपके लिए तोहफा है। इस ऑयल के फायदे: नफ्स की लंबाई में इजाफा करेगा, नफ्स को मोटा और ताकतवर बनाएगा, टाइमिंग में बहुत जबरदस्त इजाफा करेगा। इस ऑयल का रिजल्ट गारंटी। इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके फायदे मुस्तकिल होंगे। इसके इस्तेमाल से किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये वाला ऑयल मंगवाने का तरीका: सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, हम 3 दिन में आपको डिलीवर कर देंगे। जहां आप चाहेंगे उधर ये ऑयल आ जाएगा। इस ऑयल का तरीका इस्तेमाल यह है कि आपने रात को सोने से 5 मिनट पहले इस तेल के 3 कतरे नफ्स पर लगा के इसको हल्की उंगली से मसाज करके सो जाना है। इसके बहुत फायदे हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत से लोग जवानी में बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे उनका नफ्स कमजोरी की शक्ल इख्तियार कर जाता है कि जिसकी वजह से शादी के बाद उसके असरात शुरू होते हैं जब वो अपनी शरीक हयात को उसकी मंशा के मुताबिक उसकी जिनसी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि इन गलत कामों का नतीजा इंसान के नफ्स में ढीलापन, उसकी ताकत में कमी, मनी का पतला होना और टाइमिंग बिल्कुल ना होने की शक्ल में बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारी आज की वीडियो भी इस तरह के एक सवाल से है। एक भाई ये सवाल करते हैं, वही जो अक्सर मर्दों का सवाल होता है कि टाइमिंग कम है, मनी जो है वो गाढ़ी नहीं हो पाती, इस तरह की शिकायत है। इसका मसला है, कोई मामला, कोई नुस्खा शेयर करें ताकि इस मसले पर काबू पा लें, क्योंकि बीवी जो है वो अज़दवाजी ताल्लुक के दरमियान हमसे खुश नहीं रहती, सोबत से दूर भागती है, तैयार नहीं होती, हमल भी नहीं ठहर पाता, क्या करें।
तो इस वीडियो के दौरान ही आपको एक ऐसा नुस्खा बताया जाएगा जिससे आपके नफ्स में फौलादी ताकत आ जाएगी और आपकी शरीके हयात जिंदगी भर आपकी फर्मा बरदार हो जाएगी। आपसे जिनसी ख्वाहिश पूरा ना होने पे लड़ती है, झगड़ती है, आइंदा रहती जिंदगी वो आपकी गुलाम बनकर रहेगी और इससे टाइमिंग में इतना इजाफा होगा कि तादेर औरत के साथ हम बिस्तरी करके लुत्फ लिया जा सकता है। और नफ्स में ताकत और टाइमिंग ज्यादा होने की वजह से औरत खुद मर्द की मिन्नत समाजत करके हम बिस्तरी के अमल को रोकने का कहेगी। नाजरीन, जब किसी मर्द में मर्दाना कमजोरी हद से बढ़ जाए तो फिर कई कई दिन जिनसी ख्वाहिश पैदा नहीं होती। ऐसे मसाइल किसी भी मर्द के साथ पेश आ सकते हैं क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान में जिनसी ख्वाहिश की कमी हो जाती है और जब उसमें शहवत की कमी आती है तो हम बिस्तरी ना करने के सबब उसके नफ्स की रगें कमजोर हो जाती हैं और उसका नफ्स सुकड़ना शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का मसला है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो नुस्खा आपको बताने लगा हूं इसके इस्तेमाल से आपकी मर्दाना कमजोरी दूर हो जाएगी, नफ्स के रगों की ताकत बहाल हो जाएगी और नफ्स में भरपूर तनाव आ जाएगा। मनी की पैदावार में इजाफा होगा, मनी का गाढ़ापन ज्यादा होगा जिसकी वजह से औरत में हमल आसानी से ठहर पाएगा और औलाद के ख्वाहिशमंद अफराद औलाद की नेमत से नवाजे जाएंगे। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम बिस्तरी के अमल में उन लोगों के जहनी दबाव के बारे में भी आपको बताते हैं कि जो लोग मर्दाना ताकत में कमी महसूस करते हैं वो हर वक्त हम बिस्तरी के दौरान जहनी दबाव और परेशानी में रहते हैं कि वो इस अमल को ठीक से सर अंजाम कर पाएंगे या नहीं और वो अपनी शरीके हयात की लज्जत शहवत को पूरा कर पाएंगे या नहीं। ऐसे अफराद को कितने दिनों बाद शरई हक अदा किया जाए। उन लोगों का अगर मुबाशरत के दौरान अज़ूए तनासल ढीला हो जाता हो तो उसे चाहिए कि मुबाशरत से पहले कुछ देर सो जाया करे, यानी नींद पूरी करके मुबाशरत किया करे। बकौल हतमी हकीम राजी, कसरत से मुबाशरत बूढ़ों को मौत की नींद सुलाता है, जवानों को बूढ़ा, मोटों को दुबला और दुबले आदमियों को मुर्दा बनाता है। दौरान मुबाशरत अगर मर्द का इनजाल जल्द हो जाता हो तो उसे चाहिए कि चने ज्यादा खाया करे। हर मर्द औरत में शहवत यकसा नहीं होती, किसी मर्द में शहवत बहुत ज्यादा और किसी मर्द में बहुत कम होती है और यही हाल औरतों का है कि किसी औरत में शहवत ज्यादा और किसी में बहुत कम होती है। जिस रात मर्द का इरादा मुबाशरत करने का हो तो अपनी बीवी से सुबह ही उसका जिक्र कर दें ताकि वो अपने जिस्म को पाको साफ कर लें और जिस्म के गैर जरूरी बाल साफ कर लें और खुद को आरास्ता कर लें। बेशतर इतला से औरत पर भी शौके मुबाशरत मस्तूर हो जाता है तो दोनों को मुबाशरत का पूरा लुत्फ और सरूर हासिल होता है। अगर जिमा के वक्त पेशाब का शदीद तकाजा ना हो तो खामखा पेशाब ना करें वरना अजू का इंतशार जल्द खत्म हो जाएगा। मर्द और औरत का हमेशा एक ही बिस्तर में सोना ज़ौफ़े बाह पैदा करता है। किसी गैर के मकान में या किसी ऐसी जगह जहां अचानक किसी के आ जाने का खौफ हो, ऐसी हालत में लुत्फ़े मुबाशरत हासिल नहीं होता और कमजोरी पैदा होती है। भरे हुए पेट की हालत में मुबाशरत करने से इनजाल जल्द हो जाता है। पेशाब जोर से मालूम होने के वक्त मुबाशरत करने से मसाना और पेशाब की नाली में अमराज पैदा हो जाते हैं और पखाना जोर से मालूम होते वक्त मुबाशरत करने से बवासीर वगैरह अमराज मकत लाहक हो जाते हैं। अगरचे मर्द की मुबाशरत की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, बसा औकात इस नामुकम्मल मुबाशरत से जिसमें औरत को इनजाल नहीं होता औरत को नागवार मालूम होता है और आसाबी बीमारियां वगैरह में मुब्तला हो जाती है जिससे बेरुगबती और शोहर से नफरत करने लगती हैं। कुछ लोग अपनी बीवी से हर रोज हम बिस्तरी करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार और कुछ लोग डर के मारे महीने में एक बार ही हम बिस्तरी करते हैं। ये दोनों सूरतें नुकसानदेह हैं। अब सही सूरत क्या है ये जानने से पहले आपको कुछ मुफीद मालूमात देना चाहते हैं कि बिला वजह रास्ते के दरमियान ना बैठा करो और अगर इसकी जरूरियात पेश आ जाए तो इसके लिए बेहतरीन जगह मस्जिद है। मशाइख और आम लोगों के साथ रास्ते के दरमियान में ना चला कर, क्योंकि अगर उनके आगे चलेगा तो उनकी उम्र तुझ से ज्यादा होने की वजह से उनकी बेअदबी करोगे और अगर तुम उनके पीछे चलोगे तो अपने इल्म की कदरदानी ना कर सकोगे। आम लोगों के सामने आवाज ऊंची करके हंसा मत कर
और ना ही बिला वजह लोगों के सामने मुस्कुराया कर। इससे तेरे रोब में कमी आएगी। ताजरों के साथ उनके तिजारती मामलात की बातें ना किया कर, बल्कि इससे इज्तनाब किया करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरी इस किस्म की बातों के अंदाजे लगाएं कि तेरे दिल में माल की रग़बत और मोहब्बत है, और इससे वो तेरे बारे में बदगुमानी करने लगें, और तेरी इस किस्म की बातों से अंदाजा लगाएं कि तुझसे इस्तग़फ़ार करे, तो इसकी वजाहत जरूर किया करो। आम लोगों के सामने अपनी इल्मियत ना झाड़ा करो। हाँ, अगर तुझसे कोई इल्मी बात पूछे तो इसका जवाब जरूर दिया करो। बादशाह के दोस्तों, अहबाब और हाशिया नशीनों के कुर्ब और उनकी दोस्ती से बचकर सिर्फ और सिर्फ उसी से ताल्लुकात कायम रखना, और इसके अलावा सिर्फ परहेज किया कर, ताकि तेरा रोब और वजाहत कायम रहे। अगर बादशाह वक्त तेरे लिए कोई सामान भेजे तो उसको तब तक कबूल ना करो जब तक तुझे यकीन कामिल ना हो जाए कि वो तुझसे और तेरे मजहब और तेरे किए गए फैसलों पर राजी है, ताकि हुकूमती सियासत में किसी दूसरे शख्स के मजहब को इख्तियार करने की मजबूरी ना लाहक हो। जब किसी की बुराई पर आगाह हो तो उसकी बुराई का जिक्र दूसरों के सामने ना करो, बल्कि इस अंदर खैर का पहलू तलाश करना और उसका जिक्र उसी खैर के साथ करना। बुरे कामों में हरगिज लोगों के पीछे मत चलो, बल्कि अच्छे कामों में उनकी पैरवी करो। अपना शुमार आम लोगों में करो, लेकिन इल्मी मकाम मर्तबा का लिहाज रखना। जिस लड़की को देखकर शहवत आए तुम उसके साथ गुफ्तगू ना करना, क्योंकि वो फितने का बाइस है। छोटे बच्चों के साथ गुफ्तगू करने और उनके सिरों पर हाथ फेरने में कोई हर्ज नहीं। अपने पड़ोसियों की दी गई तकालीफ को बर्दाश्त करो और उनके साथ भलाई करो। अपना राज, माल, दौलत, इख्तलाफ राय की सूरत में अपना मौकफ और आने जाने की औकात को लोगों से पोशीदा रखना। अपने दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों के शर से बचा करो, इसलिए कि लोगों की आदत में बाकसरत खराबियां वाक़ हैं। अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे दोस्तों के जरिए ही तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने पास मौजूद माल में किफायत शारी से काम लिया करो और लोगों से बेनियाज हो जाया करो। किसी मुसलमान उज़्मा से दुश्मनी मोल ना लेना और अल्लाह की अता करदा मालो इज्जत पर कनात इख्तियार करते रहना। अपनी इज्जत से दूसरों को इंसाफ दिलाते रहना और बगैर मजबूरी के किसी से अपनी जात के लिए इंसाफ का मुतालबा ना करना। जिस चीज के जानने की तुम्हें जरूरत हो उसके जाने में शर्म महसूस मत करना। ऐसी इबादत का कोई फायदा नहीं कि दिन में तो लोगों की बुराइयां करता फिरे। नफ्स से होशियार रहो, अल्लाह के शर से महफूज रखो। मैंने जब अपनी जात को हक ताला की जात में फना कर लिया तो तब मेरा नाम बाहू हुआ। औरत तीन चीजों पर मान करती है। इंसान के खाकी वजूद की हकीकत एक खाली फानूस है जिसकी रोशनी जिंदा रूह है। तो नाजरीन, इस वीडियो के मुताबिक मनी को गाढ़ा करने का नुस्खा बताने जा रहे हैं। जिन मर्द हजरात की मनी पतली है और मिकदार भी कम बनती है, उन हजरात के लिए ये नुस्खा लाजवाब असर है। ये नुस्खा निहायत ही आसान और आजमूदा नुस्खा है, जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ मर्द की मनी गाढ़ी होगी बल्कि मनी के जरासीम यानी मिकदार में भी इजाफा होगा। 100% आजमूदा नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से बे औलाद हजरात औलाद की नेमत से सरफराज हो सकते हैं। नुस्खे के इज्जात नोट फरमा लें। मीठे बादाम 1 किलो, माश की दाल साफ की हुई 1 पाव, शहद, छोटी मक्खी का हस्बे जायका। नुस्खा बनाने का तरीका नोट फरमा लें। रात बादाम और दाल माश को पानी में भिगो कर रख दें। सुबह बादाम का छिलका उतार लें और उन दोनों चीजों को ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लें, या जैसे आपको सहूलत हो इसे बारीक पीस लें। अब उस बादाम और दाल के चौड़े के लड्डू के बराबर लड्डू बना लें। अब उन लड्डू को देसी घी में हल्की आंच पर ब्राउन कर लें। देसी घी में उनको ब्राउन करने से एक तो उनका पानी खुश्क होता है, जबकि दूसरी तरफ देसी घी से उनकी ताकत में इजाफा होता है। अब दवा तैयार है, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, मौसम के एतबार से उनको महफूज करें। यानी अगर गर्मी हो तो फ्रिज में रख लें, अगर सर्दी हो तो किसी हवादार जगह पर रख लें। याद रखें, गर्मियों के मौसम में अगर इनकी एहतियात ना की जाए तो ये लड्डू बहुत जल्द खराब हो जाते हैं और इनको काई लग जाती है। नुस्खा इस्तेमाल करने का तरीका। ये ताकतवर दवा ना सिर्फ मनी को गाढ़ा करके उसमें जरासीम बढ़ाती है, बल्कि आपकी मर्दाना ताकत में भी इजाफा करती है। बे औलाद लोगों के लिए ये नुस्खा तोहफा है।
जिसके एक माह के मुसलसल इस्तेमाल से उनको औलाद जैसी नेमत मिल सकती है। आसाबी कमजोरी को दूर करता है और तमाम मर्दाना पोशीदा अमराज का शाफी इलाज भी है। कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है। हमल के दौरान ताकत हासिल करने की खातिर खवातीन भी इससे बेखौफ व खतर इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ना ही कोई मखसूस वक्त है, यानी जितना अरसा चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर वाले मरीज शहद और चीनी के बगैर इस्तेमाल करें। सूरत इंजाल और दीगर मर्दाना बीमारियों वाले अफराद बेखौफो खतर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना हो सके आगे पहुंचाएं। ये थी नाजरीन हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपको मादा मनवैया को गाढ़ा करने का एक लाजवाब नुस्खा बताया गया है, जिसके इस्तेमाल से मनी का पतलापन खत्म होगा, मादा मनवैया हद से ज्यादा गाढ़ा होगा और जिससे मर्द की टाइमिंग में इजाफा होगा और वो हम बिस्तरी करके औरत की बस करवा देगा। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मजीद इस तरह की जिनसी व जिस्मानी लिहाज से मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।